आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशिया न्यूज़ से स्वागत है आपका। जैसा कि देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जितना भी माननीय योगी जी के जैसा कि जो उन्होंने आदेश दिए हैं कि किस प्रकार से कोरोना काल में जहां तक न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बल्कि यातायात में जहां कहीं भी बाइकें चल रही हैं वो मास्क भी लगाए और पूरी तरह से यातायात नियमों का पालन करें। इसी क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद है, यहाँ परेड चौराहे पे। यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस मुस्तैदी से न केवल देखा जाए तो अभियान चला रही है, बल्कि हमारे पास थोड़ा इससे संबंधित कुछ जन शिकायतें भी आई हैं, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शासन के पूरे आदेशों की धज्जियाँ उड़ा के कहीं ना कहीं उनको जो है बेवजह परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसमें दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, सीधे हम लोग यहाँ के जो है संबंधित अधिकारी से जानकारी लेते हुए। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। पहली बात, मैं बाइट देने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हूँ। मुझसे कोई रिलेटेड चीज़ें हों तो बताइए। जी सर, जैसे कि अभी एक हमारे सामने आया कि कहीं एक कुछ दिक्कत थी उनके नेम प्लेट में, और वहाँ पे ऊपर ये कहा गया कि किसी प्रकार से चालान की रसीद नहीं है। तो आखिर इसकी क्या प्रक्रिया है कि आगे किसी प्रकार से उसमें अनियमितता ना बरती जाए? चालान जो ऑनलाइन चालान है उनमें कोई भी अगर जुर्माना करता है तो कोई भी रसीद नहीं दे होती है, बल्कि ऑनलाइन जुर्माना काट दिया जाता है। वो नगद कैश होता है जो कि कंप्लीट रूप से काटा गया है, उसको कोई वो नहीं है। और अगर चालान भी होता है तब भी कोई रसीद नहीं दी जाती है ऑनलाइन की स्थिति में। मैनुअल चालान अब बंद हो गया। मैनुअल चालान में रसीद दी जाती थी, चाहे जुर्माना काटा जाए चालान किया जाए, दोनों स्थिति में। तो देखा जाए तो इन्होंने हमको ये बताया कि इस प्रकार से जितनी भी चालान काटे जा रहे हैं उसमें न केवल रसीद नहीं दी जा रही है, बल्कि ये ऑनलाइन हो रहा है। और इसमें किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यदि चालान के जो है वो पैसा लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो देखा जाए तो सरकारी कोष में ही जमा हो रहा है। एकदम एकदम एकदम। तो देखा जाए तो यहाँ के ऊपर अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का कोई आरोप लगाता है और या इस प्रकार की अनियमितता बरतती है, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो जहाँ पे एसपी महोदय हैं ट्रैफिक में, उन्होंने जैसे कि कहा था कि किसी प्रकार से आम जन को, नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखा जाए तो उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है? परेशानी तो हम ही लोग बहुत ज़्यादा झेलते हैं। जिसको रोको वही लड़ने को उतारू हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से कंप्लीट कोशिश की जाती है कि जनता को मेरी तरफ से कोई शिकायत ना आए। तो ये थे हमारे साथ देखा जाए तो यहाँ के ऊपर कानपुर में मौजूद है श्री राम दयाल जी। और देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के ऊपर पूरी तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में न केवल देखा जाए तो पुलिस मुस्तैद है, और बल्कि आम जन की देखा जाए तो सुरक्षा के लिए तैनात है। और देखा जाए तो हमारा भी ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी को निर्वहन जो दायित्व कर रहे हैं उसमें सहयोग दें। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से किसी प्रकार की दिक्कत है, यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार का हो, तो क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है आजकल के, देखा जाए तो युवक बेरोज़गार भी हैं, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो क्या किसी प्रकार का आपकी तरफ से उनको वार्निंग, चेतावनी दी जा रही है या सीधे चालान काटा जा रहा है? एकदम वार्निंग, चेतावनी कोशिश की जाती है, मिनिमम चालान किया जाए। और कोशिश ये की जाती है कि उनके अंदर सुधार आए। हमारा चालान करना, मैक्सिमम राजस्व वसूलना हमारा मकसद नहीं होता है। उनके अंदर सुधार की भावना हमारा मकसद होता है चालान करने से। बाकी कोशिश की जाती है कम से कम धाराओं में चालान हो जिनका मिनिमम अमाउंट हो। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से न केवल शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, बल्कि जनता से भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। और जहां कहीं भी देखा जाए तो आप घर से मास्क लगा के निकले, हेलमेट पहन के निकले, और जितने भी यातायात नियम है उसका पालन करें। क्योंकि देखा जाए हमारे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, ये कोरोना वॉरियर हमारे सहयोग के लिए हैं। तो निश्चित रूप से इनका भी सहयोग करें और पूर्णतः इनकी तरफ से जो भी आदेश पारित किए गए हैं, इनका जो कर्तव्य दायित्व है, उनके कर्तव्य दायित्वों के निर्वहन में इनका सहयोग करें। आने वाली अपडेट में हम लोग निश्चित रूप से आपको फिर खबरों के लिए देखते रहे एशियाई न्यूज़। हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।